अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जवाब जल्दी मिल गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर वालेकुम रहमानिर अस्सलाम रहीम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकल्लाह खैरन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल। सूरा बकरा आया नंबर 56 हो गया। हम्म, 56 हुआ। सुम्मा बासनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, यही था ना। वहां जो गए थे मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे 70 आदमियों को, और जो सुना उन्होंने सुना तो सही, कलाम करते हुए सुना, लेकिन देखा नहीं। देखने के लिए भी वो मुज़िर थे कि जाहरा, जाहरा बोले तो क्या, अलानिया तौर पर खुली आंखों से खुल्लम खुल्ला देखना, ढके छुपे नहीं, खुल्लम खुल्ला देखना चाहती हम। आपने हम कलामी की, ले लिया, तौरात ले लिया, हमने देखा नहीं, अल्लाह को नहीं देखा। सुना या ना सुना, अल्लाह को देखा तो नहीं हमने। और वो भी क्या, जहरा, जहरा बोले तो अलानिया तौर पर। जहरी नमाज सिरी नमाज बोलते ना। जहरी नमाज किसे बोलती हैं? जो मगरिब और ईशा में और फजर में पढ़ाती हैं बुलंद आवाज से, जोर से पढ़ी जाती है ना वो। हाँ, जो बुलंद आवाज से जोर से पढ़ी जाती है वो। ये जो दूसरे होती हैं वो खुद पढ़ लेती हैं, मुख्तदी खुद पढ़ लेती हैं, सिर्फ अल्लाह अकबर की वो जो होती है वो तकबीर बुलंद होती है, उतना ही। तो ये जहरा अलानिया तौर पर देखना, हम देखना, खुली आंखों से देखना, ये अल्लाह को पसंद नहीं आया। इतनी हट दर्मी, इतनी ढिठाई, इतनी जसारत, ये जुर्रत इन लोगों की, ये पसंद नहीं आया अल्लाह को। ले लिए, तौरात ले लिए, 70 आदमी गए थे, मालूम हुआ कि यहीं पर दी गई है, वहां से लेकर तो नहीं आए थे, अपने साथ इन लोगों को ले आए थे। सबने नहीं कहा, 70 लोगों ने सबने नहीं कहा, कुछ शरीर लोग थे उनमें से जिन्होंने ऐसा कहा कि हमें क्या मालूम, हमने तो नहीं देखा, आपने लिया, किससे लिया, कब लिया, कैसे लिया, हमें तो नहीं पता। हम देखना चाहते हैं अल्लाह को आपको देते हुए और आप लेते हुए, हम अपने अलानिया तौर पर खुली आंखों से हम देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ने उन्हें कड़ाके की एक साइखा की बात आ रही है, साइखा बोले तो बिजली, एक बिजली पास किया जोर की, जिससे एक ही बिजली के असर में ये क्या हो गए, एक ही बिजली के कौन से ये सब खत्म हो गए, सब मर गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से फिर अल्लाह ने उन्हें जिला उठाया। सुम्मा, उसी का जिक्र है यहाँ, सुम्मा बासना मिन बादि मौतिकुम, तुम्हें बेजान होकर जो गिर पड़े थे ना, फिर अल्लाह ने तुम्हें जिला उठाया, फिर जिंदगी दी, कि तुम इस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले आप म्यूट कर लें। सबने म्यूट किया? क्या कर रही है? सबने म्यूट किया है? मुझे जवाब दीजिए। ये दरमियान में क्या होता है, मेरा तसलसल टूट जाता है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है।
एकदम जो बात का सिलसिला रहता है ना वो टूट जाता है, कहीं से कहीं बात चली जाती है, ज़हन से निकल जाता है। ये शैतान का यही है, भुला देता है अल्लाह, शैतान भुला देता है। म्यूट किया आपने, मुझे बता दीजिए। सब म्यूट कर लें, जिसको बात करना है वो अनम्यूट कर लेंगे। हुआ? हो गया? सबने म्यूट? आईफोन वाले और दूसरे दीगर जो भी हैं सारे म्यूट कर ले। समझू मैं म्यूट हो गया? चलिए, तो ये उनकी पादाश में था कि जो शरारत उन्होंने की उस लिए, लेकिन फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इनको जिला उठाया। ये भी अल्लाह एक एहसान के तौर पर बयान कर रहा है कि ये भी मेरा तुम पर बहुत एहसान है, और आगे भी एहसानात की ही से फहरिस्त जारी है। वो ज़ल्ललना, ज़ल्ला यज़िल्लु, साया करना भी गुमराही भी होता है, तारीकी भी होता है। अब ये जो बादल छा जाती है उससे तारीकी छा जाती है। जैसे ही सूरज चमकता रहता है, तमाज़त रहती है, एकदम रोशन रहता है, निस्फ़ नहार पर रहता है सूरज। लेकिन बादल छा गए तो क्या होता है? 12 बजे जब निस्फ़ नहार पर रहता है तब भी क्या होता है? तारीकी छा जाती है। जैसे कि किसका अनम्यूट है? किसका है अनम्यूट? म्यूट कर लें आप। घरेलू मामलात कई होती हैं, मैं उस पर ऑब्जेक्ट नहीं कर रही। आपके मामलात कुछ रहती हैं, किसी को कुछ बोलना रहता है या कुछ और रहता है, कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप म्यूट कर लें तो हमें और हाँ, सुनने वालों को तकलीफ नहीं होगी। और सुनने वाले होती ना, जो सीरियस सुनने वाले, उनको तकलीफ होती है, कंसंट्रेट नहीं कर सकते, और मेरा तो तसलसल ही टूट जाता है। मेरा एक तरफ चल रहा होता है ज़हन में, चेंज हो जाता है, वो मौजू ही बदल जाता है, बातें निकल जाती हैं, ख्यालात निकल जाते हैं। मेहरबानी, बुरा मत मानना, ये सबके लिए डिस्टर्बेंस का बाइस बनता है, इसलिए। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। मन्ना या मुन्नो, आपको मालूम है मन्ना बोले तो क्या? इससे पहले आया है ये वर्ड मन्ना। फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म, फेवर्स देना, किसी पर एहसान करना, फेवर करना, एहसान करना, भलाई करना, नेकी करना, ये सारे इसी में आते। वो ज़ल्ललना, और हमने साया किया, अलैकुम तुम पर, किसका साया? गमामा। ये वर्ड कहाँ आ रहा है? ये 2 सूरतों को बयान कर रहा है ना अल्लाह, ये 2 सूरतों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है ये नाम, गमामतैनी, गयायतैनी, ये सारे नाम ये जो बिगिनिंग में आ गए ना, इंट्रोडक्शन में, गमामा आया ना, गमामतैनी, गमामतानी भी आ रहा है अल्लाजानी के सिरे में, गमामतैनी भी आ रहा है अल्लाजैनी के सिरे में, इसमें मौसूला। 2 बदलियों की तरह ये 2 सूरतें आएंगी। कौन सी सूरतें हैं? 2 सूरतें, ये 2 भी जोड़ी है ये, हाँ, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान। आले इमरान, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने वालों की शफात करेंगे, वहां सिफारिशी बनकर आएंगे, सपोर्टिव होंगे, हमारे लिए झगड़ेंगे, और इनका साया होगा बदलियों की तरह, जैसा बादल छा जाती ना उस तरह से, जो सूरज निस्फ़ नहर पर होगा, तमाज़त तपिश बहुत ज्यादा होगी, सब लोग शराबोर होंगे, लेकिन ये प्रोटेक्ट करेंगे, साया बनकर आएंगी, बदलियां बनकर आएंगी। और एक दूसरी रिवायत में आता है, कई चीजें हैं इसमें, दूसरी रिवायत में ऐसा है कि बड़े बड़े परिंदे जो झुंड के झुंड आती तो क्या होता है, एक साया सा बन जाता है, झुंड के झुंड जो आती, तो उन परिंदों की टुकड़ियों की शक्ल में भी झुंड के झुंड परिंदे आए जैसा भी वैसा भी होगा। अब यहाँ क्या है? गमामा, गमामा बादल, वज़ल्ललना हमने साया किया, अलैकुम तुम पर, गमामा बादलों का साया हमने तुम पर किया। वहां सहरा में थे, कोई उनको, वहां झाड़ सहरा में बड़े झाड़ होती या छोटी छोटी वो जो झाड़ियां होती छोटी छोटी, वो जमीन से ही लगी हुई होती, उनका साया नहीं होता। अगर जंगल में भी गए तो झाड़ों का साया होता है, पहाड़ों में भी गए तो कुछ गार वगैरह होती, लेकिन सहरा में कुछ नहीं होता। अब इनके पास खीमे भी नहीं थे, कोई नहीं, बेसरो सामानी की हालत में गए हैं, क्या लेकर गए थे ये? रातें रात निकलना है,
अगर किसी को 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम दे दें, आप यहाँ से कूच करना है, कोई जलजला आ रहा है, कूच करना है, तो क्या क्या लेकर जा सकती, क्या लेकर जाएंगे लोग? कुछ भी नहीं लगे थे उन्होंने इनका इसराइलियों का नहीं फिरौनियों का जेवर ले गए थे जो हाँ, अमानत सोना चांदी जो ये ट्रस्ट करके रखे थे, सिर्फ वही था जिससे वो सामरी ने वो ईजल बनाया, बछड़ा बनाया। तो इनके पास कुछ नहीं था, टेंट भी नहीं, साया भी नहीं, खाना भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप सारा इंतजाम अल्लाह ने किया है। कितनी नफरी है, 5.5 या 6 लाख की नफरी। अच्छे सिविलाइज्ड मुल्क में भी कोई रेफ्यूजीज आ जाए, 1 लाख 2 लाख भी आ जाए, 3 लाख भी आ जाए, कम से कम भी हो जाए तो मुश्किल हो जाता है एकदम उनका 40 दिन का या 10 दिन का या 1 वीक का भी खाना फराहम करना, पानी फराहम करना, उनके रहने सहने का बंदोबस्त करना, उनका माशिरती ये सारे सहूलतें देना, कितना मुश्किल हो जाता है। कई जगह होता है ना, कितनी मुश्किलात का सामना करती रेफ्यूजीज से। ऊपर से कहीं से हेलीकॉप्टर से गिराती, खाना गिराती, पानी के ये देती, जो जलजले का शिकार हो जाती, या कहीं ऐसा जो हो जाता है, अब जो कर रहे हैं ये लोग, कहीं जाना भगाने की कोशिश कर रही, कहाँ भागेंगे। एक अच्छी नज़म मैंने डाला है कल, देखा आपने, सुना? इसमें डाला है, इसी ग्रुप में, जो कह रहे हैं कि इमरान की हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी की करंट इश्यूज पर है। वो जो हमारे है, वो मरहूस ने कहा है कि वो हमारे जो लोग हैं वो हवा भरने वाले हैं, टायरों में हवा भरने वाले, उसके मुताल्लिक भी उन्होंने कहा है, दर पर्दा कहा है। और दूसरा फलस्तीनियों के मुताल्लिक भी कहा है, ये बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे पानी को तरस रहे, और ये लोग माँ बाप बच्चों की लाशें ढो रही, कितना ढोएंगे, कितना जुल्म सहेंगे, अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं। अच्छी लगी मुझे तो मैंने आपसे भी शेयर किया है। अलैकुम, तुम पर गमामा हमने वो साया भी कर दिया, ज़ल्लना अलैकुम गमामा वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। मन्ना वो जो एक धनिया के टाइप की दाना, धनिया के टाइप के दाने, वो उसके जैसा पड़ जाते सुबह सुबह के वक्त। फिर उसके बाद ये हो जाती, वो क्या हो जाता, दाने के जैसा थोड़ा घट हो जाता। ये स्वीट डिश बोल रही है, स्वीट डिश जैसा एक डिश अल्लाह ने फराहम कर दिया बगैर किसी मुशक्कत के, मेहनत के। सलवा किसे बोल रही? तीतर तीतर, तीतर नुमा, कोई तीतर बटेर जैसा कोई परिंदा। कुलू, तुम खाओ, इसमें से खाओ, कुलू मिन तय्यबाती मा रज़क़नाकुम, ये जो हमने पाक रिस्क तुम्हें दिया है। रज़क़ना, रज़क़ा यरज़ुक़ु माजी का सीगा है, ये ना है ना मुतकल्लिम जमा का सीगा है। हमने दिया है तुम्हें, इसमें से खाओ जो हमने तुम्हें दिया। कुलू मिन तय्यबाती मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। हमने नहीं जुल्म किया, हमने तुम पर, वमा ज़लमू, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया। ज़लमू माजी का सीगा जमा मुज़क्कर का, जुल्म किया उन सब ने, ना हम पर, माँ नाफिया, हम पर कोई जुल्म उन्होंने नहीं किया। अब ये जो भी कर रहे हैं, ये नाफरमानियां कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को झुटला रहे हैं, नाफरमानी। और ये जो आयत की कौनैनी आयत और ये शरई आयत, इन सब की जो हुक्म अदौली कर रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं रहे ये। वलाकिन, लेकिन क्या, कानू थे अनफुसहुम, अपनी ही जानों पर, यज़लिमून, वो जुल्म करते थे, अपनी ही जानों पर जुल्म करने वाले थे वो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा उन्होंने। ये किसके मुताल्लिक कहा जा रहा है? ये आयत नंबर क्या है? 57 है ना? करने नहीं आता। हाँ 57 है। 57 आयत नंबर हम्म, क्या की करने की
ये इनके मुतल्लिक़ है। ये वो वक्त भी याद करो जब हमने कहा था बादलों का साया दिया, मन और तलवा दिया, और ये सारा सब कुछ ये एहसानात जता कर अल्लाह कह रहा है कि ये नाफरमानियां करके, ये सारी नाफरमानियां इन्होंने जो की, उन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं की, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। इसमें है ज्यादा तशरीह उसकी नहीं है। उन्हें ही तकलीफ हुई, दूसरों को क्या तकलीफ हुई, अल्लाह का क्या बिगाड़ा, या मूसा अलैहिस्सलाम को क्या तकलीफ हुई। वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम, यहाँ सीगा आपको मालूम हो रहा है, शि'तुमा, शि'तु, शि'तुम, रग़दन वद्ख़ुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम। तो आ गया तो मुतलक का है, यानी खड़ाना है। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, ये कौन सी बात है, ये एक हाजा बोल रहा है ना, एक कोई जगह बताकर अल्लाह कह रहा है कि इसमें तुम दाखिल हो जाओ। ओ इस कुलना दुखुलू, जब हमने कहा, जब हमने उनसे, याद करो वो वक्त जब हमने कहा था तुमसे कि ये बस्ती के मुताल्लिक कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, तशरीह में स्पेसिफिक ये नहीं है, अभी तक नहीं मालूम है। रिवायतों में बताया जा रहा है कि ये कौन सी बस्ती थी जिसके मुताल्लिक इशारा किया जा रहा है, ये नहीं मालूम है। अल्लाह एक हाथ के इशारे से बताने के जैसा बता रहा है कि ये जो बस्ती है ना, इसमें दाखिल हो जाओ। किस तरीके से दाखिल हो जाओ, याद करो वो वक्त जब हमने कहा था कि तुम ये जो बस्ती है ना, जो तुम्हारे सामने है, इसमें दाखिल हो जाओ, और उसकी पैदावार जिस तरह तुम खाना चाहते हो उस तरह खाओ। वकुल नदखुलू हाजिहिल क़रियती, इस क़रिया में दाखिल हो जाओ, फकुलू, बस खाओ, मिनहा, उसमें से, हैसु शीतुम, जहां से भी तुम जो भी खा सकते हो। रगदा बोले तो सैर होकर खाओ, रग़बत से खाओ, जी भर के खाओ। वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम। लेकिन ये एक शर्त है, क्या, तुम जब पहले क्या होते थे, ये जो शहरा होते थे या खरिये होते थे, उसे सब भी बाड़ लगाती जाती थी या दीवार होती थी, कच्ची ही दीवार होती थी या बाड़ होती थी, ये जो खारदार झाड़ियों की बाड़ लगाती ना, उस टाइप की बाड़ होती थी, और कोई गेट क्रूड सा रफ ही, वैसा शाइस्ता नहीं जैसा आजकल करती। आजकल तो दीवारें नहीं होती, आजकल फसील भी नहीं होती, और वो भी नहीं होता, टोल गेट होता है, और वहां मालूम हो जाता है कि यहाँ ये खत्म हो रहा है, यहाँ ये बस्ती खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है। आपका नहीं सिनेरियो पहले का याद कीजिए, जबकि फसील होती थी, गेट होता था, वो बड़े बड़े शहरों में होता था, बादशाहों के यहाँ होता था, फोर्टिफाइड होते थे शहर और खरिये, फोर्टिफाइड यानी महफूज होते थे। अब यहाँ भी कोई खरिया ऐसा बताया जा रहा है जहाँ एक गेट है, बाब किसे बोलते हैं, दरवाजा, जहाँ कुछ गेट है और वो बस्ती भी महफूज है, उसमें दाखिल होने के लिए कहा जा रहा है। कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा हैसु शीतुम, अब वहां जाओ, दाखिल हो जाओ, जो मिलता है वहां पर तुम्हें जो भी मयसर आता है, बहुत सी चीजें हैं अल्लाह की दी हुई, नेमतें बहुत ज्यादा हैं, तुम खाओ, जहां से चाहते हो सैर होकर खाओ, रागद हो। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, कैसा दाखिल होना तुम, दरवाजे में से सजदा रेस, सजदा करते हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिह मक्का दाखिल हुए, फतह हो गया मक्का, जब दाखिल हुए तो कैसा दाखिल हुए, आपकी रेश मुबारक ऊंट की गर्दन को टच कर रही थी, झुके हुए एकदम, सर झुका कर, अकड़ कर, तन कर, सीना तान कर, नहीं, ये ऐसा घुसे, उसके बाद उसकी भी पादाश भुगता उन्होंने। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, सजदा रेज होकर गुजरो, और क्या कहते हो गुजरो, वो खूलू हित्ततुन, ये हित्ततुन अरबी वर्ड नहीं है, ये इब्रानी वर्ड है, तौरात जिसमें नाजिल हुई ना उसका है। इसका मतलब क्या है, अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारी मगफिरत फरमा, इन्होंने बहुत ही नाफरमानियां की हैं,
حد سے گزر کر بہت سے کام کیے ہیں, حدود کو کراس کر دیا ہے, تو اس کے لیے تمہیں ایک احسان کیا جا رہا ہے تم پر, یہ قریے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں جاؤ, وہ اچھا ہوں گا, وہاں پر یہ سارا ہوں گا, یہ کیا, یہ تپش سے بادل یہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے, سورج سے بچنے کا بھی کوئی انتظام ہوگا, کھانے پینے کا بھی کوئی ہوگا. وہاں کہا جا رہا ہے کہ تم جاؤ, اس طریقے سے جاؤ کہ حتتن کہتے ہوئے جاؤ تو نغفر لکم خطایاکم. نغفر یہ مضارع کا صیغہ ہے, تو ہم مغفرت کر دیں گے, لکم تمہارے لیے مغفرت کر دیں گے, تمہاری مغفرت کریں دیں گے. خطایاکم مغفرت, چھپانا, ڈھانپنا. مغفرت یہ ہیلمٹ کو بھی کہتی. اب یہاں کیا ہے, چھپانا ہے, تمہارے خطاؤں کو, تمہاری نافرمانیوں کو, تمہارے گناہوں کو ہم چھپا دیں گے, ہم تمہیں تمہاری مغفرت کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور زیادہ دیں گے, سا بولے تو جلد ہی, نزیدو یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے, زیادہ یزیدو سے, زیادہ یزیدو, ازید تزیدو, ازیدو, نزیدو, زیادہ دیں گے. کس کو زیادہ دے رہا ہے اللہ؟ محسنین کو. محسنین جو ہوتی احسان کے درجے میں جو کام کرتی. حسن کسے بولتی ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ حسن ہے, ہاں سین نون, خوبصورت, خوبصورتی سے کرنا ہے. ہاں کوئی کام اگر دیے تو اسے خوش اسلوبی سے, دل جمی کے ساتھ, لگن سے, محنت سے, جو دل جما کر کرنے کے سلیقے سے جو کرتا ہے وہ احسان کے درجے میں ہوتا ہے. ورنہ دیا ہے کام میں اس کو نپٹانا ہے, بس ختم کرنا ہے, جان چھڑانا ہے, وہ الگ طریقہ ہوتا ہے, وہ احسان کے درجے میں نہیں آتا. تو اللہ احسان کے درجے کی بات کر رہا ہے کہ تمہاری خطاؤں سے ہم درگزر کر دیں گے اور نیکوکاروں کو ہم مزید اپنے فضل سے دیں گے. محسنین کو, نیکوکاروں کو ہم اپنے فضل و کرم سے ہم عطا کریں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي فِيهِ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. کیا کیا انہوں نے؟ بدل دیا. اللہ نے کہا تھا حتتن کہو, انہوں نے کیا کیا؟ حتہ, حتہ بولے تو مغفرت ہے, انہوں نے کہا ہنتا. ہنتا کا معنی وہ بھی عبرانی ہی ورڈ ہے, گندم, گیہوں. یہ کچھ بولنا مقصد نہیں ہے, یہ مقصد کیا ہے ان کا؟ شرارت ان کی, بدل دینا, اس کا مذاق اڑانا, اللہ کی بات کا مذاق اڑانا. مذاق اڑاتے ہوئے گئے, سینہ تان کر گئے, اکڑتے ہوئے گئے, اکڑ دکھاتے ہوئے گئے. تو ان کو کیا کیا اللہ نے؟ فبدلا پھر بدل ڈالا انہوں نے, الذین جن لوگوں نے ظلموا ظلم کیا, قولاً غیر الذی بات کو, اللہ کی بات کو دوسری بات سے جو بدل دیا. قیل لہم کہی گئی انہیں, جو کہی گئی تھی اس کو انہوں نے بدل دیا دوسری بات. حتتن کہا گیا تھا, انہوں نے اسے ہنتتن سے بدل لیا, گندم سے بدل لیا. وہ گندم کوئی بات نہیں تھی ان کے لیے, لیکن اس کا مذاق اڑانا مقصد تھا, کوئی شرارت ان کی, ایک یہ تھا شریر عنصر تھا جو ان میں پھڑک اٹھا تھا. عاجزی کے ساتھ جانا, منکسر المزاجی کے ساتھ جانا, جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہوئے مکہ میں, فاتح عالم تھے, فاتح مکہ تھے, کتنی مشکل کی بات تھی وہاں فتح کرنا, کتنی ایک ایسی حالت تھی, کس حالت سے گزرے تھے, نکالا گیا تھا آپ کو. اب فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہی تو کیا شان سے داخل ہو سکتے تھے؟ وہاں سے نکالا گیا تھا نا, آنے نہیں دیا تھا. صلح حدیبیہ ہوئی, 2000 سال میں کبھی بھی کسی کو مکے کے طواف سے روکا نہیں گیا تھا. یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ساتھیاں گئے تھے ان کے ساتھ تھے. اتنا بڑا ظلم ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی منکسر المزاجی کے ساتھ داخل ہوئے, انکساری کے ساتھ, ہیوملٹی کے ساتھ. یہ کیسا داخل ہو رہے؟ شان سے, اکڑ دکھاتے ہوئے اور بات کو بدل دے کر. جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا,
हिंता कर दिया, आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया। ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वो कर रहे थे। ये नाफरमानियां इनकी बहुत ज्यादा हो गई थी, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। क्या अजाब नाजिल किया? रिवायतों में आता है, सूरह आराफ में आता है कि इनमें 24,000 मारे गए, 24,000 लोग। क्या हुआ? उन वहां जाने के बाद वो कोई खरिया था, ये दरमियानी एक बात है, कोई खरिया था जहां ये दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद ये इस तरह से दाखिल हुए जो अल्लाह के बताए हुए अहकामात की सरासर हुक्मदौली थी। तो अल्लाह का गजब भड़का और इनको एक वबा ने आन पकड़ा। एक वबा जरा होगा या कोई और होगा। अब इस बार जो आया था, कोविड आया था, उस तरह की कोई अचानक आ जाने वाली बीमारी थी होंगी, जो टच से भी होती थी, सांस से भी होती थी, कंटीजियस कॉन्टेजियस, ये जो भी था, दूर दूर रहना था। ऐसी कोई वबा फैली और 24,000 एक साथ हलाक कर दिया अल्लाह ने। वो शायद वो ये लोग प्लेग, शमसी प्लेग का ये आ रहा है यहाँ पर। प्लेग की बात आ रही है नहीं? हाँ, प्लेग का जिक्र है। प्लेग होगा। हाँ, अब तो नहीं है नहीं प्लेग, नहीं, इंशाल्लाह इरेडिकेट हो गई शायद। एरेडिकेट हो गया है, वो सब एरेडिकेटेड डिसीजेस हुआ। हाँ, वो क्या प्लेग होता था? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ताउन कहते थे नहीं उसे। ताउन वो चेचक जो निकलता है वो, ये प्लेग है पैखाने नहीं क्या? मगर टाइफस जो बोलते थे ना पहले आदमी, आवोश ना, तो ताउन शायद Town के 300 ताउन है, प्लेग ताउन है। और वॉमिटिंग ये हाँ, इट वही वाज ए वेरी, टाइफस। ये बहुत खराब डिजीज थी ये। और जहां भी वो डिजीज रहती है, किसी को जाने नहीं जाना बोलते थे, और जो रहते थे वहां पर उनको बाहर नहीं निकलना बोलते थे। हाँ हाँ हाँ, हजरत उमर को भी एक हाँ ऐसा पेश आया, हाँ कहीं हाँ, वो है जाना वो। चाहते हाँ। थे तो हजरत अली रोक दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है कि जहां भी ऐसी हाँ। वबा फैली होती है, वहां के लोग बाहर नहीं हम्म। जाना और बाहर के लोग वहां नहीं आना। कितना अच्छा ये है, देखो ये क्या एक गहरा नुक्ता है। दूसरी जगह फैलने से रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए डिसीज को। इधर उधर गए, अब कोविड वैसा ही फैला ना, वो चाइनीज आए थे, इधर उधर फैलाए, सारे दुनिया में फैला दिए। चाइना को गए थे, चाइना में फैली थी वो डिसीज, उसके बाद जर्मनी को गए, आयरलैंड को गए, कहीं गए, वहां सब फैल गई, वहां से सब जगह फैल गई। आने जाने वाले कितनी तकलीफ उठाए, 2 साल रहा, फिर सेकेंड फेज आया। ये ऐसी कोई वबा अल्लाह फैला दिया होगा ताउन ने, और उसमें क्या हुआ, 24,000 लोग एक साथ एकदम बैक वक्त इंतकाल कर गए। बैक वक्त मार दिया अल्लाह ने इन लोगों को। अब दूसरी और एक नेमत का जिक्र आ रहा है। अब पानी का मसला है, 5.5-6 लाख की नफरी आ गई है, मैन पावर आ गया है यहाँ पर। समझिए एक रेफ्यूजीज, 6 लाख के रेफ्यूजीज आ गए। अब कहाँ से पानी लाना? सहरा है, ये सहरा ऐसी ना। अब ये कैसा जा रहे हैं, ये हमारे पस मंजर में, हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि इनका मुकाम कहाँ है, कहाँ जाने के लिए निकले हैं ये दरमियानी एक ये है, ठहराव है, एक पड़ाव है इनका। कहाँ जाना है? हाँ, फलस्तीन को जाना है, इनका मुकाम फलस्तीन है। बाद में वो आ रहा है, मौलिका कौम थी, उसको निकालने के लिए कहा गया, फिर इनकी डिटाई, फिर इनकी मुंहजोरी, जाओ तुम जाओ तुम्हारे रब के साथ, तुम्हारा वो लठिया है ना, बहुत काम बहुत कारनामे अंजाम दे रहे, उसके साथ तुम्हारे रब के साथ जाओ, फतह करो, तो हम आएंगे, बाद में आएंगे, अब यहीं बैठे रहेंगे। फलस्तीन मुकाम था जहां जाना था, लेकिन दरमियान में इनको रख कर, इनको अल्लाह ने सब कुछ फराहम करके, मकसद क्या था यहाँ रखने का? मकसद खाना पीना फराहम करने का मकसद, कुदरती तौर पर क्या मकसद था? एक अजीम मकसद था, तालीमात देना था इनको। इनके ऊपर गुलामी के दौर में सब कुछ भूल गए थे ये। वो बुत परस्त थे, वो फिरौनी जो थे, उनके बॉन्डेड लेबर थे ये। तो बॉन्डेड लेबर का क्या इख्तियार होता है? उन्होंने जो बोलती हैं वो करना, जैसे उनकी रिवायतें हैं, उसका असर इन पर भी हो जाता है, लामुहाला हो जाता है, इनवेरिएबली हो जाता है। वो कितना ही बचना चाहो, बॉन्डेड लेबर क्या होता है, उन्होंने इनके ज़ाहिर असर जरूर आ जाती। तो ये हब्बा भी निकलना था, ये सारे इनके जो असरात थे उनके, ये कुफ्र के, शिर्क के, ये जो भी थे, वो खुदा बन बैठा था, उसकी परस्ती की जाती थी।
उसका नाम लिया जाता था, ये भी उसी का नाम लेते थे। अब ये ज़हनियत इनकी ऐसी बन गई थी, ये भी निकालना था। अल्लाह एक अजीम मकसद के लिए इनको उठाना था, इनको एक बड़ी कौम बनाकर उठाया, खायत कौम, जो क़ियादत करे, सारी दुनिया की क़ियादत करे, सारी दुनिया की रहनुमाई करे। यही कौम थी जो एक ही वाहिद कौम थी जिसके पास किताब नाजिल हुई और जिसके पास पै दर पै पैगंबर आए। इन्हें इतने सारी नवाजिशात से इसलिए इन्हें अता किया गया, बराबर किया गया, इसलिए कि ये एक अच्छी कौम बनकर, कादियाना कौम बनकर, एक लीडर कौम बनकर उभरे और इससे सारी दुनिया रोशन हो जाए। जहाँ भी कुफ्र शिर्क है उन सबको ये मिटा दें, ये मिटा दें, ये तालीमात से दूसरों को आगाही दें। लेकिन क्या किया उन्होंने? वही किया जो हम कर रहे हैं। आगे आ रहा है सूरह आराफ में और सूरह ताहा में बहुत ज्यादा क्लियर इसके साथ तो ये आ गया है। अब ये तरतीबी नुज़ूल और अल्लाह से जो नाजिल हुआ है वो अलग है नहीं, हमें मालूम है नहीं। नुज़ूल जैसा हुआ अल्लाह से वो कैसा था? चंद आयत अम्मा पारा के थे और ताहा भी आ गया है। अब ताहा भी है, पस मंजर में ताहा भी है। कुरान की तरतीब ऐसी है कि सूरह बकरा पहले है, उसके बाद सूरह आले इमरान है। ये हालांकि बाद में आए थे। ये कब आए? बदर से पहले, बदर के मुत्तसिल बोले तो बिल्कुल अब बदर होने वाली है बोले तो ये आया, और सूरह मोहम्मद आया जो क़िताल के मुताल्लिक़ है, जंग के मुताल्लिक़ है। जंग के ये बयान किए जा रहे हैं क्योंकि पहली जंग हो रही है वो। उससे पहले तो सीरिया वगैरह छोटे छोटे होते थे जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सपेडिशंस देकर भेजते थे ये दावा के लिए। अब एक बाकायदा जंग होने वाली है, अल्लाह के इल्म में है। अब उसके मुताल्लिक़ आगाही देनी है। सूरह मोहम्मद नाजिल हुई और ये भी सूरत नाजिल हुई, लेकिन उससे पहले बहुत से नाजिल हो चुके हैं। क्या क्या नाजिल हुई? सूरह आराफ भी आ गई है, सूरह ताहा भी आ गया है और उसमें सारा तफसीली गुफ्तगू है इसके मुताल्लिक़। इसलिए अल्लाह यहाँ सिर्फ इशारे कर रहा है, तफसीली गुफ्तगू नहीं आ रही है, इशारात में काम ले रहा है, क्योंकि इससे पहले नाजिल हो चुकी हैं, वो सूरतें नाजिल हो चुकी हैं, हमारे पास नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, वहां के लोगों को मालूम था। ये बाद में कुरान की तरतीब है जो हुजूर ने इस तरह दी है। ये भी अल्लाह ही की रहनुमाई में है, अल्लाह ही की तरफ से वो ये दिया गया था होगा, इल्हाम हुआ था होगा, वो अलग बात है। लेकिन ऑलरेडी कुफार मुशरिक और वहां के मोमिनीन सूरह ताहा का भी मालूम है उनको, सूरह आराफ भी मालूम है, सारा कुछ ये तफसीली गुफ्तगू है, उनके जहन में है, उनको मालूम है, उनके इल्म में है। इसलिए अल्लाह यहाँ पर सिर्फ इशारात से काम ले रहा है, तफसीली गुफ्तगू यहाँ नहीं है। हम पढ़ेंगे, आराफ में पढ़ेंगे, ताहा में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नदरिब बिअसाकल हज्र। इज़ इस्तस्क़ा, याद करो वो वक्त जब, इस जब भी आता है अब यहाँ वो वक्त याद करो, याद करने की बात है। वो नक्शा जहन में लाओ, वो खाका जहन में ला लो कि उस वक्त क्या हुआ था। 6 लाख की नफरी गई थी, पानी नहीं है, हाजत रफा को भी पानी, रफा हाजत के लिए भी पानी होना, खाने पीने के लिए भी होना, इंसान को जीने के लिए भी होना। अब मुसीबत परेशानी, लोग चिल्ला उठे होंगे, 6 लाख के आदमी, अब क्या करें? मूसा मूसा पानी पानी चिल्लाते होंगे सब। याद करो वो वक्त जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की। अब अल्लाह से मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह इन सब लोगों को पानी की फराहमी कर दे। तो हमने फला चट्टान की तरफ इशारा किया। अल्लाह बोल रहा है फ़क़ुल नदरिब बिअसाकल हज्र, फ़क़ुल ना, बस कुल कहा, ना हमने। अब इसे क्या देंगे? हमज़तुल वस्ल को क्या देंगे? एराब हाँ है माँ हमज़तुल वस्ल इसमें। फ़क़ुल ना के बाद जो अलीफ है नहीं, उसको हमज़तुल वस्ल कहते हैं। तो हो अच्छा, हाँ मैं फ़क़ुलना में पूछ रही हूँ को। हाँ नहीं जेर जेर देना, वेरी गुड वेरी गुड, जेर देना। दरबा यदरिबू का बाब है ये, दरबा यदरिबू इदरिब, इदरिब मारो,
अब ये खुलना को आप अलग करें तो उसे हमजतुल वस्ल बोलते हैं, अलिफ उसको एराब देना होता है। उसके बाजू का देख रही हैं आप, आपका तरीका ये कार सिंपल तरीका जो है वो अच्छा है, आप उसको वाज़ेह कीजिए, किस तरीके से आपने वो फाइंड आउट किया? थर्ड तीसरा हुर्फ रा को जेर है हम्म, तो हमजतुल वस्ल को भी जेर आना दे देना। आप एक्चुअली ऐसा करना है कि अलिफ के बाद का हरूफ देखना, बाद के हरूफ पर जो रहता है वो देखना, अगर जबर है तो भी जेर देना, पेश है तो पेश देना। नहीं, अगर अलिफ नहीं है- बात का नहीं था, उसके बाद का नहीं, थर्ड। बाद का हरूफ देखना, बाद के हरूफ में जज़म है ना तो वो छोड़ देना, हाँ बाद के हरूफ में जज़म है जज़म है, हाँ उसके वास्ते छोड़ उसके देना, वो बाद जेर है, जेर हाँ, हो उसके या बाद का जबर लेना, हो जेरिश देना। जेरिश देना, पेश रहा तो पेश देना। सही है, एक और तरीका है उसका, लेकिन अब फिलहाल इसी से काम चलाएंगे, वो ये थोड़ा दकीक है, ये आसान है। ये इदरिब बी असा कल हज्र, बी असा साथ, बी कई को आता है साथ, मये उर्दू में मये बोलते ना, असा का इस तुम्हारे ये पास जो असा है ना वो मारो। हजर कोई चट्टान बताया अल्लाह ने, अब वो चट्टान के मुताल्लिक कहा जाता है कि सयाह ये जो ट्रैवलर्स जाती ना, ये जो टूरिस्ट जाती, उन्होंने देखती कहते वहां है, कहते वो चट्टान वो है वहां पर, वीडियोस कोई भी, गया है? वीडियोस में भी दिखा रही। हाँ, वीडियोस में भी दिखा रही, उसमें सुराख भी है, 12 सुराख से। शुगाफ बोल रहे, शुगाफ, शुगाफ बोले तो सुराख। वो मारे, मूसा अलैहिस्सलाम मारे तो 12 चश्मे फूट पड़े। अब वो चश्मे कहाँ से फूटती हैं? सुराख हुआ तो ना फूटती। एक चट्टान को मारे, 12 शुगाफ हो गए और वहां से चश्मे फूट पड़े। 12 किस लिए? याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और वो 12 बेटों के उनके बेटे, उनकी नस्ल, उनके बच्चे सब होते होते ये 5.5 लाख 6 लाख की 6 लाख का मैन पावर यहाँ बन गया था। अब ये सब साथ आ रहे, यहाँ पर उनका गुजर बसर थोड़े दिन के लिए होना है, अपने मंजिल तक जाने से पहले ये दरमियानी पड़ाव है, एक जहाँ पर इनकी तालीम होनी है, जहाँ इनको वहां का जो प्रीवियस असरात थे जहन पर, गहरे असरात मजलूमियत के, गुलामी के, कुफ्र के, शिरक के, इन सब को निकाल कर पाक साफ करके एक कौम को उठाना था। बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा ज्यादा जिम्मेदारी का काम अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को सौंप दिया था, बहुत बड़ा काम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे बड़ा था। यहाँ तो सारे काफिर थे, मुशरिकीन थे, ये तो थे पैगंबर की औलाद थे, ये इनको शरीयत तरीका सब मालूम थी, लेकिन सब माऊफ हो गया था, इसलिए क्या गुलामी की छाप इनके ऊपर आ गई थी, अब वो निकलना था। वो इज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमी फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हज्र फ़ंफ़जरत मिन हुस्नता अशरता आइना। फ़ंफ़जरत, फजरा फट पड़ना, फजर, फजर बोलते नहीं, सुबह का वक्त है, तो इससे क्या हुआ 12 चश्मे फूट निकले। फ़ंफ़जरत, ये ताए तानीस आ रहा है, मुअन्नस का सीगा, तो उससे क्या हुआ 12 चश्मे, मिन हुस्नता अशरता आईना, 12 चश्मे फूट निकले। आइन किसे बोलती? चश्मा, आंख, आंख को भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है एकदम, अब ये जबान की चाशनी, ये जबान का उसलूब, ये जबान का वसीउल मफहूम होने का मैं एक थोड़ा एक ये जैसा मैं समझी हूँ मेरे मुताल्ले के रोशनी में, वो मैं बयान करना चाहती हूँ। अब कोई जज्बात से मगलूब हो जाता है, या बहुत गम हो जाता है, या बहुत खुशी होती है, तो कैसा होता है? आंख की कैफियत क्या होती है? में पानी आ जाता है। एकदम आ जाता है, नहीं हमारे इख्तियार में नहीं रहता, नहीं हमारे इख्तियार में नहीं रहता, छुपाने की कोशिश करती, बहुत छुपाने की कोशिश करती, कभी कभी इतना फरते अम्बिसात होता है, इतनी खुशी हो जाती है कि आंसू निकल पड़ती हैं, और कभी कभी गम का इतना गहरा ये होता है कि मगलबा, उससे भी आंसू छुपाए नहीं जाते, बेइख्तियार उमड़ पड़ती। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि फूट पड़े। फजरत, फजर बोले तो फटना, एकदम फटना, आहिस्ता आहिस्ता, खतरे खतरे निकलना नहीं, एकदम फट पड़ना, बेइख्तियार फट पड़ना। ये वर्ड्स भी कैसा एम्प्लॉय हुई, इसकी तारीफ करना चाहिए, इसको समझना और इसका कैफ हिज उठाना, एंजॉय द लैंग्वेज। अगर समझे तो आपको बहुत एंजॉय करती है। फजरत, फूट पड़े,
मिनहु इससे इस्नता अशरा, इस्नता ये 2, अशरा 10, यानी 10 और 2 12, 12 चश्मे फूट पड़े। आइनन बोले तो चश्मे। खद अलीमा, खद यकीनन, जान लिया, अलीमा, अलमा यालमो का ये माजी का सीगा है, अलीमा जान लिया सबने, कुल्लु उनासिन, हर कौम, उनासिन कौम, नास से उनास, कौम मजदर, हर कौम ने अपना मशरब जान लिया। मशरब किसे बोलते हैं? पानी की जगह, घाट, घाट बोलते नहीं, अपना घाट, अपना चश्मा हर एक ने मुतयन कर लिया, ये मेरा चश्मा, ये तेरा चश्मा, ये यहूदा का चश्मा, ये उसका चश्मा, 12 थे ना, सब ने अपना मुतयन कर लिया। अब लड़ाई झगड़ा नहीं है, पानी पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। अल्ताफ हुसैन अली की नज़म में है नहीं, वहाँ क्या होता था बोलको, शायद नाजिरा रहना को याद है, ये हिजाज में जो झगड़े होते थे पानी पर, अल्ताफ हुसैन हाली की मुसद्दस हाली बहुत ज्यादा फेमस है। सर सैयद अहमद खान से अल्लाह पूछता है, ये एक रिवायत है, अल्लाह जब पूछेगा मुझसे, सर सैयद अहमद खान खुद कह रहे हैं कि क्या करके आए तुम, दुनिया में गए थे ना, इतना रुसूख दिया था, इतना इल्म दिया था। सर सैयद अहमद खान, उनको खिताब मिला था ना, सर का सैयद का खिताब मिला था, सैयद उन्होंने लगा लिया, सर का खिताब दिया गया था, अहमद खान उनका नाम था, इसलिए लगा लिया कि सैयद, शेख, ये सारे इम्तियाजात नहीं रहना, सब एक ही हैं, मुसलमान एक ही हैं। तो उनसे अगर अल्लाह पूछेगा तो वो क्या कहेंगे? उन्होंने लिखा है कि मैं कहूंगा कि मैंने अल्ताफ हुसैन हाली से मुसद्दस लिखा के लाया हूँ। क्या है उसमें? बहुत अच्छा है, पढ़कर देखिए, वहां के हालात हैं, उसके बाद हुजूर कैसा करे, उसके बाद के क्या हालात हुए, कितनी बड़ी है वो, हजारों की तादाद में है मुसद्दस। कहीं पानी लेने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, ऐसा शुरू हो रही है। वो वहां के हालात को, वहां के हालात की मंजर कशी बहुत अच्छी की है उन्होंने, पढ़ी है मुसद्दस हाली, इसमें भी मिलता है। ये क्या है? ये गूगल सर्च में मिल जाता है आपको। अच्छा, अल्लाह कह रहा है कि अब ये जो हुआ, एक चट्टान पर उन्होंने मारा, 12 फूट पड़े चश्मे, सब ने अपना घाट मुतयन कर लिया। अल्लाह फरमा रहा है, कुलू, तुम खाओ, वशरबू, पियो, मजा करो, खूब खाओ, खूब पियो, मिर रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह ने जो दिया है रिस्क, उसमें से खाओ। वला तासौ, ये वर्ड आया, तासौ बोले तो क्या, असायासौ तासौ, फिरना, इधर उधर फिरना। कैसा फिरना? क्या भी गलत काम करते हुए फिरने को ये बोलते, वरना सारा यसीरू सैरू बोलते। ये फिरना कैसा? फसाद मचाते हुए फिरना, गलत काम करते हुए फिरना, लूट मार करते हुए फिरना। वला तासौ, ना फिरो, फी में, अर्दी जमीन में, मुफसिदीन, फसाद मचाते हुए। मुफसिद इस्मुल फाइल है, फसाद मचाने वाला, मुफसिद। ये यानून आ गया, जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा हो गया। मुफसिदीन बनकर ना फिरो, फसाद मचाते हुए दुनिया में ना फिरो। लेकिन ये फसाद ही मचा रहे नहीं, आज भी फसादी है, ये आज भी फसादी है, सबको वर्गलाती, सबको तकलीफ देती, अमेरिका को वर्गलाती हैं, देखो वो फला कंट्री को, उसे तहस नहस करना है, उसे बर्बाद करना है, उस पर जाओ। वर्गलाने वाले मास्टरमाइंड तो यही हैं, वो करने वाला वो करता है, वो दीवाना वो करता है। आज भी ये फसादी कौम। वो इस कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तुआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिन बकलिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। अब अल्लाह दे रहा है, कुदरती तौर पर बैठे बिठाए मुशक्कत के बगैर मिल रहा है, इसलिए दे रहा है कि ये खेती बाड़ी, ये बैलों के पीछे जाना, जमीन को हल चलाना, जोतना, पानी देना, ये सारा काम मेहनत मुशक्कत का सुबह से शाम तक करके किसान क्या करता है? थक हार के वो कुछ खा के सो जाता है, नहीं घोड़े बेच के सो जाता है। अब क्या काम है इनको? ऐसा काम नहीं है ना, इनका मकसद है, मकसद अजीज बहुत अजीम रखा है अल्लाह ने। इनको तालीमात से आगाही देना है, एक बड़ी कौम बनाकर उभारना है,
खादी बनाना है, इनको लीडर बनाना है, रहनुमा बनाना है, ये दुनिया को रोशनास कराएंगे अल्लाह की तालीमात से। इसके लिए अल्लाह ने सब कुछ फराहम कर दिया, बैठे बिठाए फराहम कर दिया, मुशक्कत की जरूरत नहीं। तुम सारी मुशक्कत कहाँ डालना है? अल्लाह के दीन को सीखने में और उसे आगे चलाने में, दुनिया को इससे रोशनास कराने में। बिल्कुल भी ऐन ही यही मकसद जीस्त हर मोमिन का है। अल्लाह ने दिया है कैसा माल दौलत, सोना चांदी, तेल, क्या क्या दिया है इस्लामी ममालिक को। किस लिए दिया है? इसीलिए कि ये दुनिया के खादी हों, ये दुनिया के लीडर हों, दुनिया को इस्लाम से रोशनास कराने वाले हों। इस्लाम क्या है, उसकी तालीमात क्या है, उसको फैलाने वाले हों, अलमबरदार हों, गालिब करने वाले हों इस्लाम को। लेकिन कर क्या रहे हैं? वही हाल है जो ये लोग रंगीनी में, दुनिया की रंगीनी में ये प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये सब चाहो ना, और काश्तकारी करने लगे, इसमें फंस गए इन्हों। ऐसा ही हाल हमारा भी हो गया। हम काश्तकारी की हमें तो जरूरत नहीं, हम दुनिया की रंगीनी में फंस गए। तेल मिला, सोना मिला, सब कुछ है, तो बस अय्याशी की जिंदगी। अब ना हमें कोई तालीमात की सीखने की जरूरत है, ना किसी को सिखाने का है, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। तो हमारे ऊपर भी जिल्लत, मस्कलत, बाऊ बेगदब मिनल्लाह जो कह रहा है ना, उसका शिकार हम भी हुए हैं। ला मुहाला हम अजाब में गिरफ्तार हैं, अजाब है ये। हर चौथा मुसलमान, हर चौथी आबादी का फर्द मुसलमान है, लेकिन कोई जोर है हमारा, कोई तसल्लुत है हमारा, कहीं आवाज है हमारी? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई विकार नहीं, कोई पूछता नहीं, किसी में हमारा अकाउंट नहीं, किसी में हमारा शुमार नहीं। बस आए गुजार रहे हैं, बस खाना पीना जानवर की जिंदगी गुजार रहे। हमारा जो मकसद हयात था, जो अजीम मकसद था, उसको भूल गए तो अल्लाह ने ये अजाब हम पर मुसल्लत कर दिया है। जो अजाब इन पर आया है ना, ये बिल्कुल आईना है हमारे लिए। यही हमारा भी हाल है। वो इसको तुम या मूसा, और कहा उन्होंने, जब उन्होंने कहा, और जब तुमने कहा, खुल तुम, खुल तुमा, खुल तुम, खुलना, ये सब सीगे मालूम है नहीं आपको? जब तुमने कहा, ये किससे खिताबत है? ये बनी इसराइल से ही है। या मूसा, ऐ मूसा, लन नसबिरा, लन हरगिज नहीं, नसबिरा हम सब्र करेंगे, हरगिज हम सब्र नहीं करेंगे, हम हरगिज सब्र ना करेंगे। किस पर? अला तुआमिन, खाने पर। कोसा? वाहिदिन, एक ही खाना, ये मसूर, ये सब नहीं है। खाली क्या है? दो ही चीजें हैं हमारे पास, मन है, सलवा है, और पानी अवेलेबल है। ये चीजें खा खा कर हम बस हो गए हैं, तंग आ गए हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। खुद नहीं दुआ कर रहे, मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि हम ये खाने से, ये दो ही खानों से बेजार तंग आ चुके हैं। फदू, पुकारो, अल्लाह को पुकारो। लना, किसके लिए? हमारे लिए पुकारो, हमारे लिए अल्लाह को पुकारो। रब्ब का, ये मस्ती देखिए इनकी चर्बी कितनी है। ये रब्ब का, तुम्हारे रब को पुकारो, हमारा रब नहीं, उनका रब नहीं, हमारे रब को पुकारो। ये कह सकते थे ना, रब्ब का, ऐ मूसा हम तंग आ गए हैं ये खाना खा खा के, तुम्हारे रब को पुकारो, हमारे लिए दुआ करो तुम्हारे रब से। युखरिज, निकाले, युखरिज, खराजा युखरिजो, निकाले, लना, हमारे लिए, मिम्मा, मिन और से का, मिन और जो का कॉम्बिनेशन है, माँ का कॉम्बिनेशन, उससे जो, तुम भी तू, इसका रूट वर्ड क्या आता है? तुम भी तो, नबातात इसी पे है नहीं, नबता। अब ये सलासी मजीद में आया तो अम्बता युम्बितु, इम्बात, नबातात ही है, उर्दू में नबातात बोलती, उगाना, उगना। अब ये बाबे इस्तेफाल में आता है, अम्बता, अम्बता। इसका मतलब, अब जमीन में आप एक बीज बोरी, तो उसके पीछे बहुत टाइम लगता है,
पानी देना, पहले तो बीज बोना, हल चलाना, बीज बोना, उसके बाद एक कोम्पल निकलती है, छोटी ही सी एक कोम्पल निकलती है, जमीन फाड़ कर निकलती है, वो भी अल्लाह की बड़ी निशानी है वो। उसके बाद बड़ी होती 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 वो अनाज देने के काबिल जब होती है, तो एक प्रोसेस है उसमें, एक लंबा सा प्रोसेस है, बाब इस्तेफाल में आता है। अब ये जो मरहले तय करके जो बनती है ना, ये अब अबवाब की खुसूसियात है, ये अबवाब कहीं और नहीं है, दूसरे जुबानों में नहीं है, ये समझाने के लिए इक्विवेलेंट उसका वर्ड नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नेमुल बदल उसका एग्जैक्ट नहीं मिलता, क्योंकि अबवाब है ही नहीं दूसरी जबानों में। मैं 5 जबानें जानती हूँ, 5 जबानों में भी नहीं है, मेरे ख्याल से और कहीं भी नहीं है, एक्सेप्ट इब्रानी होंगी, उसमें होंगा, अरबी में है, फारसी में भी नहीं है, उर्दू में भी नहीं है, हालांकि उसी की ड्राइवेटिव है ये, उर्दू भी फारसी भी, फारसी नहीं, फारसी से उर्दू ड्राइव्ड है। फारसी बहुत पुरानी जबान है, अरबी के उतनी ही पुरानी जबान है वो, फारसी आड़े आ गई, वरना अरबी सब जगह फैल जाती, क्योंकि जब फतूहात चले हजरत उमर के जमाने में, हजरत उस्मान गनी के जमाने में बहुत फतूहात चले ना, तो वहां तक फैल गई, हबशा तक फैल गई, अरबी दूर तक चली गई, लेकिन ईरान को जाते जाते फारसी आड़े आ गई। फारसी का बड़ा दबदबा था, वो भी बहुत वसीउल मतलब है, वसीउल मफहूम है, बहुत स्कोपफुल लैंग्वेज है, वो गालिब आ गई, वो आगे नहीं जा सकी, अरबी नहीं जा वहां, वरना यहाँ भी आ जाती, और कई कई मकामात पर अरबी जाती है, अभी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा जाती अगर फारसी आड़े ना आती उसके। युखरिज निकाले हमारे लिए, मिम्मा जो तुम भी तो उगाती है जमीन, जमीन जो उगाती है ना वो हमारे लिए, वो सारा अनाज हमें चाहिए। क्या क्या चाहिए? बखलिहा, वो भी बता दिया इन्होंने, बखलिहा किसे बोलती? बखला, बखला दुकान को भी बोलती हैं, जो सब चीजें होती, लेकिन यहाँ बखलिहा से ग्रीन चीजें, भाजी, साग, तरकारी, तरकारी भी मकसूद है, और भाजियां भी मकसूद है इसमें, ग्रीन लीफ को भी बोलते हैं। वो किस्सा, किस्सा क्या? ककड़ी, चुकम्बर, वो फूमिहा, गंदुम, फूमिहा गेहूं, वो अदसिहा, मसूर की दाल, दालें उसमें पर्टिकुलरली मेंशन है मसूर की दाल, वहां ज्यादा गुलामी में खाते थे होंगे, फिरौनिया खाते थे होंगे, तो मसूर की भी फरमाइश इन्होंने की है। वो बसलिहा, बसला प्याज, प्याज की भी फरमाइश। खाला, कौन कह रहे हैं अभी? है गुस्सा आ गया होगा नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया होगा, बहुत गुस्सा। खाला क्या कहा इन्होंने? अतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैर, क्या तुम बदल देते हो? आ क्वेश्चन है, खाला कहा मूसा ने, माजी का सीगा है ये, खाला यक़ूलु कहा उन्होंने, क्या? आ क्वेश्चन, तस्तब्दिलू क्या तुम बदल देते हो, अल्लज़ी उस चीज को, हुआ अदना ये तो आला दर्जे की चीज है, तुम्हें कुदरती तौर पर मिल रही है, अल्लाह इसमें प्रोटीन्स भी दे रहा है, इसमें सारी चीजें अवेलेबल है तुम्हें, इससे तुम अदना चीज के बदले में लेना चाहते हो, अदना चीज लेना चाहते हो, इसके बदले में मुशक्कत, मेहनत करना, तकलीफ उठाना, ये सब तुम्हें गवारा है, थोड़ी देर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारा ये पीरियड है, उसके बाद जाकर तुम आराम करोगे। एक अच्छी तालीम याफ्ता कौम बनकर, एक रहनुमा कौम बनकर तुम उभरोगे, और तुम जाओगे, तुम्हारा मकाम फलस्तीन है, वहां जाकर तुम खाओगे ना आखिरकार। अब ये थोड़े से दिन है, एक खलील सी मुद्दत है जिसमें तुम्हें ट्रेनिंग देनी है, तुम्हारे ट्रेनिंग पीरियड में तुम इतना पीरियड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आला चीजों को तुम अदना चीजों से बदल कर इस दुनिया के झमेले में पड़ना चाहते हो, और तुम्हारे आला मकसद को तुम ओवर रूल कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारा मकसद हयात क्या है? तुम्हें उठाया क्यों गया है? तुम्हें वहां से गर्क होने से बचाकर, उनकी गुलामी से बचाकर लाया क्यों गया? यहाँ सहरा नवर्दी क्यों कराई जा रही है? ये सहरा नवर्दी जो है, ये तुम्हारे अंदरूनी बातिन को मजबूत करने के लिए, तुम्हें तालीम से बहरावर करने के लिए, तुम्हें एक बड़ी कौम, मुमताज कौम, आलीशान कौम बनाकर दुनिया के लिए उठाने के लिए, ये मकसद है तुम्हारी जीत का मकसद ये है। ये नहीं कि खाने पीने में, आयश आयाशी में, ये काम और दहन की है जो मजे चटखारे लेने वाली जबान के चटखारे, इसमें पढ़ के तुम अपना अजीम मकसद भूल जाओ। ये सारी बात है जो ये कर रहे हैं कि हुआ अदना, अदना ले रहे हो तुम, ये बड़ी चीज के बदले में
बिल्लज़ी हुआ खैर, जो खैर का है, जो बड़ा है, जो बहुत बेहतर है, उसके बजाय तुम ये छोटी सी जलील सी छोटी सी चीजों में पढ़ना चाह रहे हो। ये भी तो जाओ, दफा हो जाओ। ये भी तो बोला था आदम अलैहिस्सलाम के इसमें भी आ गया ये ज़मीन में। आसमान जन्नत से उतरो जमीन पर कहते हैं साहब। उतरो, हाँ एग्जैक्ट वर्ड तो उतरो है। अब कहीं से जाती किसी मुकाम से और एक मुकाम पर जाती तो क्या बोलती, उतरे हम। कहाँ उतरे? वो मुकाम पर उतरे। हालांकि उतरते नहीं, चलकर ही जाती या कोई सवारी से जाती, लेकिन बोलती क्या वर्ड, उतरो। अब ये हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम भी गुस्से में आकर गजबनाक होकर कह रहे हैं कि यह बितु मिस्रन फाइलकुम मा सालतुम फाइन्ना लकुम मा सालतुम, यह भी तो यहाँ से उतरो, तुम जाओ जाओ, दफा हो जाओ। तुम्हें जो होना है ना वहाँ, वो जो चीजें भी होना है, जाओ तुम जाकर वो कोई किसी शहर में बस जाओ। मिस्र किसे बोलती है? अब यहाँ मिस्र इजिप्ट को मुराद नहीं है। मिस्र का मतलब क्या? मिस्र इजिप्ट है, लेकिन अब यहाँ मतलब शहर कोई भी शहर। हाँ, मिस्र शहर। अब ये ठिकाने की जगह अगर को लुग़वी मतलब तो इसका ठिकाने की जगह अगर को, मिस्र एक शहर का नाम है, लेकिन कॉमनली इट इज कोई भी शहर। किसी भी शहर में जाकर बस जाओ तुम। फ़इन्ना, और यकीनन तुम्हें, तुम्हारे लिए, फ़इन्ना लकुम तुम्हारे लिए, यकीनन जो तुम्हें पूछ रहे हो ना, मा साल तुम, जो तुम मांगते हो वो मिल जाएगा तुम्हें। जाओ, दफा हो जाओ। तुम्हें इस काबिल हो, तुम्हें तो आला मकसद तुम्हारे लिए मुतहम्मिल तुम्हें इसके नहीं हो सकते। हालांकि अल्लाह का मकसद कुछ और है कि तुम्हें उठाया जाए बड़ी कौम बनाकर इम्तियाजी शान के साथ, इसके तुम काबिल ही नहीं हो, इसके मुस्ताहक नहीं हो। तुम तो काम व दहन के ये जबान के चटखरे में इसमें दुनिया में पढ़ना चाहते हो। जाओ किसी आबादी में चले जाओ, वहां जाकर जिरात करो, वहां तुम्हें ये सारी चीजें जो तुम बसलिया फौक़-ए-आदसिया ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अल्लाह को भी बहुत ही तैश आया इन लोगों पर, गजबनाक हुआ। अल्लाह भी कह रहा है ओ ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लता, ओ ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लता वल मस्क ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। क्या हुआ? ज़ुरिबत बोले तो दरबा यदरिबु दुरिबा, मजहूल माजी है ये। और डाली गई, मारी गई, डाली गई, मारी गई, हाँ मारी गई, थोपी गई, डाली गई, ये सारे ये शिद्दत के अल्फाज हैं। ये ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु, अलैहिम उन पर, ये हिम ज़मीर उनकी तरफ है, अल्लाह की वजह से मजरूर हुआ। जिल्लत, जिल्लत, जिल्लत तो खारी जलील हो गए ना, तब जलील हुए, अब नहीं जलील नहीं। आपके सिनेरियो में ना क़ियास कीजिएगा उसको। ये पहले जो साइटस मारा, फिर उसके बाद बेबीलोनिया का वो जो था उसने इनको कत्ल किया, 6 लाख कत्ल हुए, और खुरूज हुआ, जहां सिंह समाई वहां चले गए, दुनिया में सब जगह फैल गए, भगा दिए वहां से। इनके जगह इन शहरों में आना ही नहीं था, कैंपस में रहना था, शहरों के बाहर रहना था। इनको इंसान नहीं ट्रीट किया जाता था, ये इंसानियत के ये इस पे मेयर पर नहीं थे, इनको बिलो इंसान ट्रीट किया जाता था। अब ये समझते हैं कि हम इंसान हैं, हम बड़ी कौम के पैगंबरों की औलाद हैं, और दूसरे सब जेंटाइल्स हैं, दूसरे सब हैवान नहीं। जैसा बैल, गाय, भैंस, बकरी के साथ ट्रीट करते हैं, वैसा हम दूसरों को ट्रीट कर सकते। ये अपना प्रेरोगेटिव समझते हैं, हम कर सकते, हमें हक है। ये यही समझ कर ये कर रहे हैं। आजकल जो भी चल रहा है इनका, ये यही खामखियाली है इनकी। अल्लाह यहाँ बता रहा है, आगे आ रहा है कि ये क्या समझते हैं, इनका ये क्या है, इनका गुमान क्या है, इनकी गलत फहमी क्या है, काम ख्याली इनकी क्या है, अल्लाह आगे बता रहा है। जिल्लतु वस्पन मस्कनतु, मस्कना किसे बोलते हैं? गरीबी, गरीबी, बेकम आएगी, क्या भी नहीं रहना, गरीब हो जाना, गुर्बत, मस्कना गुर्बत। मिस्कीन बोलती नहीं, वो बाऊ, बाऊ का मतलब क्या? कई मतलब है इसके, पलटना भी है, इनकर करना भी है, इनकर द रात ऑफ अल्लाह, दे इनकर द रात ऑफ अल्लाह, वो बाऊ बिगदबिन मिनल्लाह, अल्लाह का गजब इन्होंने भड़काया, ले लिया, अल्लाह के गजब में घिर गए, अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए। किसका? कि फोन ऑन है,
म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब होता है सुनने वालों को भी मुझे भी। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़् ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। किसका फोन ऑन है? देखो ये रिकॉर्डिंग है, ये इसमें भी यूट्यूब में भी आना है, ये सभी बहुत ये रहती है शमसी हशमत और कौन की शेड SHAD AD देखो भाई कौन है ये, थोड़ा बंद और करने कौन की के कोशिश करो। और एक हशमत है। हशमत हशमत साहिबा बराए मेहरबानी म्यूट कर लें, वक्त जाया हो जाता है और लोगों को डिस्टर्ब होता है और आपको शायद इसका वबाल भी हो जाए, क्योंकि कुरान जब पढ़ा जाता है तो खामोशी से सुनना उसका हक है, कुरान का हक है, अदा करना है। म्यूट कर लें प्लीज। उनको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं सुने नहीं आ रहा है, नहीं क्या है कि नहीं सुनाई दे रहा है जैसा लग रहा है। हशमत जा हुआ जलाल वाले हशमत, हशमत का मतलब क्या? जा हुआ जलाल, हशम हाशिम। और SHAD कौन ना? और वो कौन है भाई? शेड? हाँ ऐसा उनकी ही आवाज है, हाँ उनका आ रही है। हाँ हाँ, कौन है वो? बंद कर लें जरा, मेहरबानी करें आप, बंद कर दें। अगर म्यूट नहीं हो रहा है तो फोन ही बंद कर दें, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन ले सकते हैं। हाँ, मूसा ने क्या कहा? जाओ तुम उधर बस जाओ, किसी शहर में जाकर, आबादी में जाकर रहो, और जो कुछ तुम मांगते हो वहां मिल जाता है। आखिरकार नौबत क्या हुई? यहाँ तक पहुंची के जिल्लत, पस्ती और बदहाली और गरीबी कम आएगी उन पर मुसल्लत हो गई, अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया, क्योंकि अल्लाह की आयत की रूगर्दानी की नहीं इन्होंने। ख्याल से ये कौन की शेड है ना, शर्ट को शर्ट करना नहीं, सब कुछ बच्चा को चले अच्छी जाते, तो नहीं कर रही हो। नहीं उन्हें सुनते भी नहीं रहेंगे, उसके वास्ते वैसा हो हाँ, रहा है। सुनाई नहीं दे रहा हमको। हाँ उस वास्ते मैं रहती कहीं। कितना टाइम वेस्ट होता है इसमें। आखिरकार इनको जिल्लत में, बदहाली में और मस्किनत में अल्लाह ने फंसा दिया, अल्लाह का गजब इनके ऊपर टूटा। नतीजा क्या था उसका? कि वो अल्लाह की आयत से, ये कई को हुआ, अल्लाह की आयत से ये कुफ्र करने लगे और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने लगे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वो हद से निकल जाते थे। तब हद से निकल जाते थे इन्हों, जब जब उनको राह रास्त पर लाया जाता था, लेकिन इन्हों हद से निकल जाते थे हमेशा भी। अब ये कौन से पैगंबरों को इन्होंने कत्ल किया? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को। हाँ, जकरिया अलैहिस्सलाम है, उनको जकरिया अलैहिस्सलाम में बाद में आए, उससे पहले यहाँ कहाँ से शुरू हुआ मालूम? ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से, इलियास अलैहिस्सलाम पहले। इलियास अलैहिस्सलाम को नोटिस दे दी गई कि जाओ तुम पहाड़ों में बस जाओ, यहाँ तुम्हारे तालीमात नहीं चलेंगे, हमारे पास नहीं रहना, जाकर पहाड़ों में बस जाओ। तो इलियास अलैहिस्सलाम की एक दुआ भी नकल की गई है कि इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह ये लोग तो तेरी तालीमात सुनने के रवादार नहीं है, मुझे भी निकाल दिया, मेरे ऊपर भी गजब डाल रहे हैं और मेरी जान के लाले पड़ गए हैं, मेरी जान के पीछे पड़े हैं। अब मैं जाकर ये जो पहाड़ों में रह रहा हूँ, मैं ना तेरी तालीमात की आलम बात कर सकता हूँ, ना तेरे दीन को मैं गालिब कर सकता हूँ, मुझे ऐसा इन्होंने एक जगह कोने में ढकेल दिया है। ये बता रही है अल्लाह को कि मेरी मजबूरी ऐसी है, पैगंबर की मजबूरी अल्लाह को बता रहे हैं। इलियास अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने ऐसा मामला किया।
उसके बाद एक नेक्स्ट पैगंबर थे, कौन थे वो, मीकाया, एक नाम आ रहा है मीकाया, कोई पैगंबर थे जिनके साथ इन्होंने ऐसा ही मामला किया। उनको भी तालीमात देने की उनको इजाजत नहीं थी, वो कुछ बता ही नहीं सकते थे, उन्हें भी कहीं जिला वतन कर दिया गया या मार दिया गया। जकरिया अलैहिस्सलाम उसके बाद यरमाह कर कोई एक, उसके बाद आमूस एक, उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ये सारे पैगंबरों को, ईसा अलैहिस्सलाम को तो वो मान नहीं सके, लेकिन उनकी दानिश में वो समझे कि हमने सूली पर चढ़ा दिया है, अल्लाह रफ़ा समावी कर लिया और उन्हें आसमान पर उठा लिया। कौन से आसमान पर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? दूसरे आसमान पर। तो ये इस जुर्म के भी मुर्तकिब हो गए कि नाफरमानियों की इनकी हुदूद ही नहीं थी, हमेशा ये सरकशी पर उतर जाते थे। ये बड़ी ही जिद्दी कौम, अक्कड़ कौम, बहुत ही हट धर्म कौम, और ये इस पर ये पैम्पर्ड कौम, ये उसके बाद ऐसा हुआ होगा, ये मेरी ज़हनी उपज है, ये ऐसा जैसा हो गया उसके बाद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और आपके सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कितनी मेहनत मुशक्कतों में मुब्तला हो गए ना, कितनी मेहनतें हो गई, कितनी मुशक्कत हो गई। तो अल्लाह कहता है कि ये इसलिए किया कि एक इम्तियाजी मकाम जो तुम्हें देना था, जिस मकाम पर, जिस मनसब पर आपको सरफराज करना था, उसके लिए जरूरी था कि इन सारे मरहलों से गुजारा जाए, इन सारी मुशक्कतों से गुजारा जाए, क्योंकि अल्लाह देख लिया था ये लोग क्या करती है, ये पैम्पर्ड कौम क्या करती है, कितनी बदहाली का, कितनी शिकायत, ये सब आयतों की रूगर्दानी कर दिया उन्होंने, और कैसी जिल्लत पस्ती में पड़ गए। अगर ऐसा ही किया तो शायद उम्मत मुस्लिमा भी इसी तरह हो जाएगी, मुशक्कतों से गुजारा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी थोड़ी सी बात पर अच्छी गिरफ्त हो जाती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया, उस पर भी गिरफ्त हो गई, कोई काम हुआ जो अल्लाह की रजा के खिलाफ था, उस पर भी गिरफ्त हो गई, कई कई जगह गिरफ्त हुई है, छोटी बात पर गिरफ्त हुई है, क्योंकि जो आला मुकाम पर रहती उनकी छोटी बात भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो एक नमूना होती ना, एक मिसाली होती, सबके लिए एक मिसाल होती। तो उनसे कोई छोटी बात भी अगर हो गई तो अल्लाह की पकड़ हो गई। तो ये बात का मरहला ऐसा हुआ, सहाबियां कितने तकलीफ उठाए, हजरत बिलाल और वो दूसरे जो थे सब तकलीफ उठाए, और पहली शहादा तो वो थी सुमैया और अम्मार, उनके बेटे तकलीफ उठाए, लेकिन यासिर जो थे उन्होंने कत्ल हुए अबू जहल के हाथों। अब ये सारी तकलीफें बात के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने ये पैम्परिंग नहीं की, ये जो पैम्परिंग, ये जिद्दी कौम ऐसी हो गई ना, उसके बाद पैम्परिंग, नो मोर पैम्परिंग, अच्छी तकलीफ, अच्छी मुशक्कत, क्या क्या मुसीबतें झेली हैं, क्या क्या तकलीफें उठाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने, सीरत पढ़े तो मालूम हो जाता है। इन्नल लजीना आमनु, अच्छा ये एक और बात है नी, उनकी नाफरमानियों का, ये पैगंबरों को कत्ल करते थे और क्या करते थे, उनकी नाफरमानियों का, और ये बात के वो हुदूद से बार बार निकल जाते थे, अल्लाह ने उन्हें सजा दी, अल्लाह ने उसकी पादाश में उनको अच्छी सजा मिली। इन्नल लजीना आमनु वल्लजीना हादू वन्नसारा वस्वाबीन मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। यहाँ क्या आया है, स्वाद आया है नी, ठहरना जायज है, ठहरना है, क्योंकि ये बड़ी आयत है, ठहरना है यहाँ पर। इन्नल लजीना आमनु, बेशक अल्लजीना, वो लोग जो आमनु ईमान लाए, ये किसके मुताल्लिक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम जो ईमान लाए हैं। वल्लजीना हादू, और जो भी हादू, हादू कौन है, यहूद, नसारा, ईसाई। नसारा, यहूद, इन लोगों के मुताल्लिक है। ये क्या है 62, हाँ ये बनी इसराइल पर है, अल्लाह ताला के पौने दो हरी माँ। होने तो हो रही क्या, हाँ, अच्छा तो ये खाली सुबह टच कर लेंगे उसके बाद है ना,
उसकी तफसील कल कर लेंगे। इन्नल्लज़ीना यकीन जानो, यकीनी बात है कि ये नबी अरबी को मानने वाले जो है ना मुसलमान, आमनो जो ईमान लाए हों, या यहूदी हों या ईसाई हों या साबी, साबी किसे कहा जाता है? अब तो साबी है ही बोलती, इराक में है 60,000 की तादाद में है बोल रहे, रिवायतों में आ रहा है। अब वो कब रिवायत नकल हुई है वल्लाहु आलम। ये साबी को हम सितारा परस भी कहते थे, लेकिन ये साबी जो है मजूसी कौम और याहया अलैहिस्सलाम की तालीमात के पैरोकार हैं। और जो भी है अल्लाह और रोज आखिरत पर ईमान लाएगा, यानी अल्लाह कह रहा है कि इन लोगों में से जो भी रोज आखिरत पर, अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, उसका अजर उसके रब के पास है और उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। इसकी तफसीर कल क्या दिन? जुमेरात नहीं, कल हो सकता है क्या? हाँ इंशाल्लाह कल हो सकता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।